क्या सच में आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि ओपन इंटरेस्ट को ऑप्शन के लिए और फ्यूचर के लिए किस तरह से यूज करना चाहिए? चलो इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ज्यादातर ट्रेडर जो होते हैं वो ओपन इंटरेस्ट को बुलिश या बेरिश सिग्नल मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम क्रिएट करता है, मगर फ्यूचर के लिए अलग ही मीनिंग होता है और ऑप्शंस के लिए अलग मीनिंग होता है। फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ये एक कन्विक्शन बताता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूचर के अंदर ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो एक सिमेट्रिक लेवल में जाता है। अब आते हैं उस जगह पर जहाँ पे 90% ट्रेडर जो होते हैं वो गलती करते हैं। ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट। ऑप्शन की कीमत 4 चीजों के ऊपर डिपेंड होती है, वो सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं होती। जस्ट इमेजिन कि आप एक प्लेन के कॉकपिट में बैठे हैं और आपके पास प्लेन उड़ाने के लिए 4 अलग अलग लीवर है और उन सभी लीवर को एक परफेक्ट डायरेक्शन के अंदर अलग अलग तरीके से यूज करना है और उसी से आपका प्लेन सही तरीके से उड़ेगा। तो अगर इन 4 लीवर को आप समझते हो तो आप सही मायने में ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो। और ये 4 लीवर और कुछ नहीं बल्कि डेल्टा होता है जो डायरेक्शन बताता है, फिर वेगा होता है जो वेलोसिटी दिखाता है, और फिर होता है टाइम डिके जिसको हम थीटा भी कहते हैं, और गामा बताता है कि डेल्टा किस लेवल से बढ़ सकता है, कितना फास्ट बढ़ सकता है। तो ये 4 हो गए अलग अलग लीवर। अगर इन 4 लीवर को अच्छे से आप लोग समझते हो तो आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच में अगर मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊं तो आप सोचे कि फ्यूचर का जो एक ओपन इंटरेस्ट होता है मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक सीधा चाकू की तरह हो, और जो ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट होता है वो स्विस आर्मी नाइफ की तरह होती है जिसके अंदर सिर्फ एक सीधी धार नहीं लगी, अलग अलग धार वाले अलग अलग पार्ट लगे हुए हैं। तो फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो आप लोगों को सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन बताता है, मगर ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन का जो होता है वो आप लोगों को एक डायरेक्शन बेट भी बता सकता है, वॉलेटिलिटी भी बता सकता है, इन्वेंटरी बैलेंसिंग भी बता सकता है, या फिर हेजिंग हो रही है वो भी बता सकता है। तो यही मेन डिफरेंस है फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट के बीच में। यानी कि डेटा जो है वो वही है लेकिन उसके मीनिंग जो है वो अलग अलग है। इसलिए जब भी आप ऑप्शन का डेटा देखते हो तो आपको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। ऑप्शन एनालिस्ट वो बताते हैं कि ऑप्शन का डेटा अगर कहीं पे बन रहा है या वॉल्यूम ज़्यादा बन रहा है तो समझिए कि कहीं पे कुछ हेजिंग चल रही है, वो स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं है। अगर इस पूरे वीडियो की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को एक लाइन में देना चाहूँ तो समझिए कि फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो बताता है कि मार्केट कहाँ पे है, और ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपको बताता है कि मार्केट कहाँ पे प्रोटेक्ट हुआ है और कहाँ पे डिफेंड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट दोनों समझने की ज़रूरत है, जिसके अंदर फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट आपको एक डायरेक्शन बताएगा और ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बताएगा कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंट है, और कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक नहीं जा सकता। तो ओपन इंटरेस्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो ऑप्शन का डेटा है मींस ऑप्शन से हमको जो स्ट्रक्चर पता चलता है फ्यूचर से डायरेक्शन, उसका अगर आप लोग एग्जांपल देखना चाहते हो लाइव तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।